24 का खास कार्यक्रम का हाल है। जिस तरीके से तापमान तेज है और देश में जिस तरीके से सियासत तेज है, यानी कि चुनाव का समय है और लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मैं इस चुनाव का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कड़ाके की धूप यानी कि 47 डिग्री अभी तापमान चल रहा है। हालांकि ये तापमान अभी कम हुआ है क्योंकि 2 दिन से लगातार यहाँ पर मौसम में परिवर्तन हुआ, बारिश हो रही है। लेकिन एक कड़कती धूप में जब कोई भी व्यक्ति अपने काम से घर वापस लौटता है तो उसे एक गिलास पानी चाहिए होता है, और वही पानी है जो प्यास बुझाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध होगा और वो युद्ध पानी की वजह से ही होगा। मैं पानी का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बस्तर में जिस तरीके से तापमान चल रहा है और लगातार पानी की समस्या बढ़ रही है, और जिस तरीके से पानी की समस्या से विवाद भी होती है, वार्डों में विवाद की स्थिति बन जाती है। मैं जहां खड़ा हूं ये डोंगरी है, यानी कि बहुत ऊंचे टीले पे मैं खड़ा हूं। ये पहाड़ है और यहाँ पर पहाड़ में जो है यहाँ बसा हुआ है, बसाहट है, और ये आज से नहीं है, काफी समय से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं और समस्या काफी ज्यादा इस वार्ड में है। हालांकि ये पहले ग्राम पंचायत में था, लेकिन अब जो है वो नगर निगम के अंडर आ चुका है। हालांकि एक बोर जरूर यहां पर किया गया, लेकिन वो नगर निगम नहीं किया है। नगर निगम कई जद्दोजहद के बाद एक बोर जरूर किया, लेकिन वो भी पूर्ति पानी की नहीं होती है। टैंकर लगातार यहां के वार्डवासी मांग करते रहते हैं कि टैंकर की व्यवस्था की जाए ताकि पानी की पूर्ति हो, लेकिन टैंकर भी नहीं भेजा जाता है। आप सोचिए कि यही वो लोग हैं जो आपको मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं बिना चप्पल के और आपको चूनते हैं। चुन के आप जाते हैं दिल्ली में आप मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन यही लोग जो आपको किंग मेकर बनाए हैं ना, यही लोग जो है वो पानी की समस्या के लिए काफी परेशान, काफी जद्दोजहद करते हैं। इस चुनाव के समय में मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये बस्तर की समस्या नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की समस्या है। क्योंकि आप किसी भी कोने में जाएंगे और निचली तबके की तरफ अगर रुख करेंगे ना तो आपको पानी की समस्या जरूर गहराती नजर आएगी। आप देखिए ये महिलाएं खड़ी हैं और ये यहाँ पर गुंडी की कतार लगी हुई है, और ये एक पाइप है, एक बोर है। यहाँ से कुछ दूर जो है 5वीं बटालियन है और वहां पर एक बोर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और तकरीबन आधा घंटा पानी आता है। अब पूरे मोहल्ले को आधे घंटे में कैसे पूर पाएगा पानी? कई ऐसे घर हैं जहां पर मोटर लगा दिया जाता है, विवाद की स्थिति बन जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो वॉल घुमा के अपने घर में पानी ले लेते हैं। अब इनके ही जुबानी इनकी समस्या को जानते हैं क्या कि कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। मतदान किए आप? जी। क्या सोच के मतदान किए थे? वही हमारी समस्याओं का जो भी है, हमारी समस्याएं कम से कम सरकार कुछ तो सुनेगी, कुछ तो हमारी समस्याओं का हल निकालेगी, है ना। यही सोचकर यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हमको मिलेंगी, है ना, ये सोचकर मतदान दिए हैं। तो आप लंबे समय से मतदान कर रही हैं, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे नगर निगम का चुनाव है, तो जो उम्मीद करके आप मतदान करने जाती हैं, क्या वो उम्मीद पर खरे उतरते हैं नेता? हर बार तो नहीं होता, कुछ करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। बस अधिकांश हमारी जो बुनियादी जरूरत है वही पूरी नहीं हो पाती है ना। अभी जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी उतरे हुए थे, यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए। जी। क्या आप लोग बोले कि यहाँ पर समस्या क्या क्या है? हाँ, समस्याएं तो बताए हैं। तो क्या बोले? अब वो तो वही है कि होना पूर्ति तो करेंगे, हर कोई यही बोल के जाते हैं। जी, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो तो सबका समाधान हम जीतने के बाद हमारी सरकार बनेगी तो जरूर करेंगे, है ना। फिर आते हैं? नहीं आते। आप लोग वोट दे दिए फिर भूल जाते हैं। जी। अच्छा, मुख्य समस्या क्या है? मैं देख रहा हूँ गुंडी की लाइन भी है, लोग खड़े भी हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है ये कितना बड़ा समस्या है ये पानी की? सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। पानी के बिना देखिए, आपको सुबह से जो शुरुआत होता है, सुबह से लेकर रात तक आपको पानी का ही जरूरत है ना। और पानी का समस्या इतना है यहाँ पर कि जैसे आप सुबह से उठोगे, आप नल कहीं आएगा ही नहीं। नल खुलेगा अभी तो आधे घंटे के लिए नल खोल रहे हैं, उस बीच में वाल्व कहीं इधर घूम जा रहा है, कभी उधर घूम रहा है, विवाद की स्थिति बनती है। सब कोई पाना लेके यहाँ अपने साइड, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा है तो मजबूरी में सबको करना पड़ता है ऐसा, है ना। तो वही सब चीज़ है, खूब सारी दिक्कत है पानी। विवाद की स्थिति भी बन जाती है पानी के लिए, बहुत बहुत ज्यादा। जैसे लाइन लगा है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए तो किसी को कम मिलता है। जी, वो पानी कम मिलता है उसमें, और फिर मजबूरी में लोगों को मोटर भी लगाना पड़ता है घर में। अब मोटर से ज्यादा पानी खींच देते हो तो आता भी नहीं होगा। हाँ, जब जिसके यहाँ मोटर लगा है, अगर रोज पानी ज्यादा खींच लिया तो किसी के घर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, मैं नारायणपुर विधानसभा की एक समस्या को मैं आपको दिखाया था, वहां पर किस तरीके से पानी की समस्या थी। हालांकि केदार कश्यप वहां जो 15 साल बीजेपी की सरकार रही तो मंत्री भी रहे और अभी भी वो मंत्री के पद में हैं, लेकिन वो समस्या, वो कितने साल से कितने तकलीफ में लोग हैं ये, लेकिन नेता जो है वो देखते नहीं है। ये
मतदान और अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं। जब यहाँ पर नेता आए थे प्रचार करने के लिए तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि यहाँ की बुनियादी सुविधा जो है उसको दूर करेंगे, जो असुविधा है उसको दूर करेंगे। लेकिन नेता तो भूल जाते हैं ना, उनको तो वोट मिल गया। अब वोट के लिए जो किंग मेकर, जो जनता किंग मेकर इस वक्त है, ये किंग मेकर आपको बनाती है और आप इन्हें ही भूल जाते हैं। देखिए अम्मा जो यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये भी बहुत 13 साल की उम्र है। अरे पैर टूटा हो, कभी इनको बोलती हूँ, कभी बच्चों को बोलती हूँ, कभी दबे एक बाल्टी पानी ला के देते हैं मेरे को। तो कोई और लेके आता है पानी, आप तो चल नहीं पाती हैं। चल नहीं पाते हैं, क्या करेंगे, ये अकेले है। कभी इनको बोलूँगी, कभी उनको किस को बोल के पानी मंगवाती हूँ। आप मतदान के वोट दिए थे क्या? मेरा वोट देते 40 साल हो गया यहाँ। अभी दिए थे वोट? दिए क्या है ना क्या अभी जो नेता आए थे उन लोग? हमारे पास कोई नेता आया ही नहीं, कोई नेता नहीं आया ही नहीं हमारे पास। फिर भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग किए। हाँ, वो तो हमारा अधिकार है ना, हम देंगे भाई। हम नमक खाएं तो देंगे ही देंगे। वोट तो लेकिन वो सुविधा मिल कहाँ रहा है? कोई नहीं है। पैर टूटा हुआ तब भी दूसरे मोटरसाइकिल लेके भाई छोड़ के आप वोट दे के आएंगे। अच्छा, मतलब दूसरा कोई ले गया। आप समझिए कि देखिए कितना तकलीफ है, पैर टूटा हुआ है और बुजुर्ग हैं, यानी सीनियर सिटीजन है और अभी भी पट्टी बंधा हुआ है, लेकिन ये अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर किए हैं क्योंकि ये इनका अधिकार है ना। और अधिकार इसलिए भी है क्योंकि उम्मीद रहता है कि जब जो कोई भी सरकार बने, मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी जब सरकार बनती है ना तो उम्मीद रहता है जनता को कि सरकार बनी है तो हमारे लिए तो कुछ करेगी। लेकिन साल भर से पानी की बहुत तकलीफ हो गई है। जब से ये 5वीं बटालियन जा रहा पानी, क्या मालूम कौन सा जा रहा, नहीं जानते। पहले इतनी तकलीफ नहीं थी, एक टाइम थोड़ा बहुत भी देता था, लेकिन साल भर से तो पानी देता ही नहीं है। वो आप देखते 2:30 बज जाता, खोलेगा 3 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर नहीं खोलता, फिर चले जाते निराश होके। अच्छा, मतलब आधा घंटा भी नहीं खुलता है? क्या 15 मिनट चैन से नहीं देता, देगा तो मोटर वाले को चला जाता है, तो आता ही नहीं है पानी हमारे यहाँ। मतलब उठते के साथ एक टेंशन रहता है ना कि पानी आज मिलेगा नहीं मिलेगा। घर धूप में सब काम छोड़ के धूप में बैठे रहते हैं पानी के लिए। हाँ, और इतना धूप भी है, इतना गर्मी भी बैठा रहते हैं कि भाई बाहर में बैठते, भाई आएगा खुलने वाला आएगा। कभी लाइट नहीं रहता, कभी पानी नहीं रहता। हमारे मोहल्ले में तो लाइट भी नहीं है भैया। लाइट भी नहीं है? कहाँ, खंबा तो गाड़ दिए, उसमें करंट नहीं दिए तो बोल कहाँ लगा रखे, रात में अंधेरा रहता है। अरे यहाँ खंबा तो लगा हुआ है लेकिन लाइट नहीं है। खंबा गाड़ दिए, तार भी खींच दिए, लेकिन करंट नहीं दिए उसमें। अच्छा ठीक है, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए किस तरीके से परेशानी यहाँ पर बनती है और एक बुज़ुर्ग जो हैं वो भी किस तरीके से अपनी व्यथा बता रही हैं कि वो पानी तो ला नहीं पाती हैं लेकिन किसी और के सहारे जो है वो पानी ज़रूर मंगवाती हैं। क्या समस्या है, आप क्या देखते हैं इस जो ये डोंगरी है, डोंगरी पारा से? सर मैं तो पहले जगदलपुर में रहता था, शहर में धूप और गर्मी के कारण मैं सोचा शहर से बाहर जाऊं। शहर से बाहर जाऊंगा तो बच्चे लोग अच्छा रहेंगे, अच्छे से माने हवा का परिवर्तन आएगा। यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या है कि पानी ही नहीं है। जब पानी नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे या मैं कैसे जिंदा रहूँगा। और इतना समस्या है कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी तो मेरे को तरस आता है कि वहाँ पर रहूं, वो ठीक है, लेकिन जब पानी नहीं मिलेगा तो खाली खाना अनाज खा के तो मेरा ज़िंदगी नहीं गुजरेगा। इसीलिए मैं इधर आया कि चलो हवा भी अच्छा मिलेगा, पानी भी अच्छा मिलेगा। यहाँ तो पानी ही नहीं है, पानी एक बूंद ही नहीं है। अभी जाके देखिए मेरे घर में, मैं दूसरे नीचे से लेके आता हूँ पानी को, और पानी है ही नहीं। बच्चे लोगों को पढ़ने का है, उनको भी मैं छोड़ दिया हूँ, चलो पहले पानी लाओ, पानी रहेगा तो तुम बाद में पढ़ोगे। पानी है ही नहीं तो खाना कहाँ से बनाएंगे। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह किए लोगों से, या जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विधायक, चाहे जो सांसद बनने वाले हैं? सर हम लोग जाके बोले, लेटर भी लिख के दिए हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अब देखिए हमारे अभी वोट तो दिए हैं, आए थे दोनों पार्टी आए थे, दोनों को बोले हैं। अब जो आएगा वो कराता है कि नहीं कराता है, ये तो हम मोदी जी बोलते हैं कि हर घर पानी और बिजली का सुविधा। मोदी जी तो बिजली दे दिए, पानी यहाँ के नगरवासी को देना चाहिए ना, जो नगर का देख रेख कर रहा है। तो पानी का सुविधा है नहीं, मोदी जी कहाँ करेंगे। मतलब वो नहीं करेंगे ना, करेंगे तो जो यहाँ से हम जिसको जिता के भेज रहे हैं वो करेगा ना। हम तो उनको बोल ही रहे हैं कि भैया आपको भी वोट दिए हैं, आप भी हमारा देखो। और जो दोनों पार्टी आए थे और आम आदमी वाले भी आए थे, तीनों को हमने बोला। अब देखिए जो जीतता है करता है कि नहीं करता है।
मतलब उम्मीद जताए हैं उन लोग कि जब हम जीत कर आएंगे तो पानी की जो असुविधा है उसको दूर करेंगे। जी, वो तो बोले हैं कि इस बार हमको वोट दो, इस बार अगर हम आ गए तो अच्छा से आपको पानी मिलेगा, 24 घंटा पानी मिलेगा। देखिए हमारे घर के सामने सरकारी लगा हुआ है वो मीटर वाला, लेकिन एक लाइन में तो हमारे यहाँ तो लगा भी नहीं है, एक लाइन में नहीं लगा है, बाकी जगह लग गया, उसका भी सुविधा नहीं है। नल जल योजना के तहत जी जी, नल जल जो योजना लगा है उसमें हमारे लाइन में लगा ही नहीं है, 10 घर जो है उसमें लगा ही नहीं है। मतलब यहाँ वैसे भी काम नहीं हो पा रहा है ना। एक तो ये जो योजना है नल जल योजना, एक तो इसका काम पूरा नहीं हुआ, ऊपर से जब लग भी रहा है तो पाइप हर घर में नहीं पहुंच रहा है। जी, हर घर में नहीं है, प्लस ये इतना ऊंचा स्थल है कि जब नीचे पानी जाता है तो ऊपर वाले को पानी मिलता नहीं, जब तक नीचे वाले पाइप में भरेगा नहीं ऊपर पानी चढ़ेगा नहीं। तो हम तो सोचते हैं कि वहाँ पर भी एक हमारे घर के सामने में जो है वहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं अपना एडजस्टर जो रहता है उसको लगाएं, कम से कम पानी का सुविधा दूर हो। एक माता श्री हैं, उनको हमारा बच्चा 8 साल का है, वो कभी पानी ला के देता है। सबसे तरस तो हमको ये आता है उनके ऊपर, अगर वो बच्चे ना रहें, कोई ना रहे तो पानी प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए कितना गंभीर समस्या है पानी को लेकर। जल ही जीवन है, लेकिन जब जीवन में जल ही ना रहे तो जीवन कैसा होगा, जीवन कैसे संभव होगा? क्योंकि हमारे शरीर में जो है खाने से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जी, तो भाई तू पानी का पैसा आप कितना समस्या पानी को लेकर आप समझती हैं? बहुत है। हाँ? कैसे मतलब सुबह उठती हैं तो क्या चलता है मन में पानी का? मन में यही चलता है कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहाएंगे, कहाँ से वो करेंगे, यही आता है मन में। कितने घंटे लाइन लगाना पड़ता है? जैसे मान लीजिए ये गुंडी लगा हुआ है यहाँ पर, अब 1 घंटा 4-5 घंटा, वो भी एक गुंडी के लिए। एक गुंडे के लिए 4-5 घंटा? हाँ हाँ, मतलब आधा दिन गुजर गया। क्यों? गुजर गया। हाँ, क्या खाना भी तो उसी से बनता है। हाँ, उसी से बनता है, कपड़ा धोते हैं, नहाना भी है, मेहमान आने से उनको भी देना है, बस वही तो है सब। मतलब पानी की समस्या से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। हाँ, जूझना पड़ रहा है। वोट दिए हैं आप? हाँ, क्या सोच के वोट देने गई थी? यही सोचे सब हमारा हाल ठीक दूर होगा बोल के, यही तो सोचे, और क्या सोचेंगे। लेकिन ये सोच सफल हो पाता है? नहीं होता है, नहीं हो पाता। नहीं होता है। इसके पहले भी आप वोट दी थी 2023 पे विधानसभा चुनाव में, उस वक्त आए थे नेता यहाँ पर? कोई नेता नहीं आए, विधानसभा चुनाव में नहीं आए? नहीं आए। हाँ? लेकिन फिर भी आप तो वोट देने गई थी। हाँ, हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है तो वोट तो देंगे ही। देंगे। हाँ, लेकिन हमारा समस्या जस के तस वैसे रहता है। जी हाँ, आप ही वोट देते हैं और जो नेता हैं वो दिल्ली चले जाते हैं, रायपुर चले जाते हैं, एसी रूम में बढ़िया बैठते हैं और आप लोग फिर वही है। दोबारा आते नहीं है। देखिए हम वो सोचते हैं चलो भाई मोहल्ला को अच्छा बनाएंगे, पानी का सुविधा बना देंगे, लाइट का सुविधा बना देंगे बोल के हम वोट देने खुशी खुशी जाते हैं, वोट देते हैं। वो तो कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ वोट लेके चले जाते, कुछ नहीं करते। वोट लेके चले जाएंगे, कुर्सी में बढ़ जाएंगे। जब वोट लेने आते हैं तो पैर वैर में गिरते हैं? नहीं, हाँ गिरते हैं, गिरते हैं, हाँ गिरते हैं। उसके बाद से कभी आते हैं पैर छूने के लिए? नहीं आते हैं। आप ही जनता जनार्दन? नहीं आते। जनता जनार्दन तो भूल जाएंगे क्या? भूल जाएंगे। देखिए यही है जनता, यही आपको बनाती है। अगर आप भूल जाएंगे ना तो 5 साल के बाद जो है ये फिर से जनता अपना काम करेगी और कहीं आपको गिरा ना दे। इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपको जनता चुनती है तो जिस लिए चुना गया है कम से कम वो सुविधाएं तो दे दिया जाए। हाँ, मतदान किए आप? जी हाँ? जी। क्या सोच के गए थे मतदान करने? बस कुछ समस्या का समाधान हो बोल के, मतलब पानी आए अच्छा से। क्या क्या समस्या यहाँ पर इस पारा में मोहल्ले में बना हुआ है? सबसे ज़्यादा तो पानी का समस्या है। पानी की ही समस्या है। हाँ। तो कैसे करते हैं आप पानी के लिए? एक पाइप है यहाँ पर, लाइन लगा हुआ है। हाँ। तो बाकी मोहल्ले में कैसे करते हैं लोग? वही है, क्या करोगे। बाकी मतलब अलग अलग, जो मैं तो एक ही जगह देख रहा हूँ। हाँ, अलग अलग जगह में वही है, बाहर से ले आते हैं और थोड़ा सा छोटा सा डैम है वहाँ जाते हैं, थोड़ा नहाने धोने के लिए वहाँ जाते हैं, पीने के लिए थोड़ा बहुत कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब तालाब में नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए जाना पड़ता है? हाँ, गंदा है फिर भी जाते हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे उन लोग। उससे तो बीमारी भी हो जाता है। हाँ, हो जाता होगा, फिर भी जाते हैं, क्या करेंगे। मजबूरी है। क्यों? पानी नहीं होगा तो काम कैसे होगा? हाँ। देखिए गंदा तालाब में जो है लोग जाते हैं जरूर पानी को लेने के लिए, और
और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं। अधिकतर पानी की समस्या है क्योंकि ये वो महिलाएं ही हैं जो किचन संभालती हैं, और जब किचन संभाला जाता है तो पानी की तो आवश्यकता बनती है। चाहे वो आप चाय बना लो, चाहे वो चावल बना लो, चाहे सब्जी बना लो, चाहे पानी पीने के उपयोग में ज़रूर वो आता है। समस्या नहीं है क्या? मुस्कुरा रही हैं आप। नहीं नहीं, बहुत समस्या है। पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है और फिर नल खोलने जाओ तो झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा क्यों हो जाता है? अब देखो पानी की दिक्कत है तो अब जिसके ओर ही जो है खुला है, अब थोड़ा बहुत जो जाता है तो फिर जिसका टाइम हो जाता है वो अपनी साइड घुमा लेता है। तो उसके लिए फिर अब झगड़ा होने लगता है कभी थोड़ी मतलब देर। वो पानी के लिए युद्ध होगा, सुने थे आप? हाँ होगा तो है ही। यही छोटा छोटा युद्ध हो रहा है क्यों? हाँ और क्या, छोटा मोहल्ले छोटा। पारा में युद्ध हो रहा है। हाँ, यही बड़ा हो जाएगा एक बड़ा समय। हो जाएगा। पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा इंसान। ठीक बात है। जिसके घर में पानी आता है वो मिसयूज करता है पानी का, जिसको नहीं मिलता उसको तकलीफ पता तकलीफ है। होता, हाँ पता है। जिसको मिलता है वो तो अपना फेंकता है आराम से। अब यहाँ पर ये तो एक डोंगरी है, पानी के चढ़ाव जो है बहुत कम होता होगा, और 5वीं बटालियन में जब चले जाता है पानी, तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब से परेशानी है कि उससे पहले से परेशानी है? देखो हम जब से नहीं, ये हो गया 2-3 साल से ज़्यादा परेशानी हो रहा है पानी का। पहले इतना नहीं था लेकिन अभी 2-3 साल से ज़्यादा परेशानी हो रहा पानी का। सुबह तो बिल्कुल आता ही नहीं है, जो आता है शाम के टाइम में थोड़ा बहुत वही आता है, वो भी 10-15 मिनट आता है फिर बंद कर देते। आधा घंटा बोल के 10-15 मिनट देते हैं? हाँ 10-15 मिनट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। मतलब पानी खोलने का समय जो है उसका अता पता नहीं है, लेकिन बंद करने का समय पता रहता है। हाँ, जो खोल के चले जाते हैं, जिसका मन करता है अपनी तरफ घुमा लेता है। पानी किसी की तरफ आए या न आए उससे मतलब नहीं रहता उनको जो है। और जब बंद करने का टाइम होता है तो आ जाते हैं, बंद करके चले जाते हैं। आप वोट करने गई थी, जो सोच के गई थी, क्या लगता है आपको पूरा होगा वो? अभी तो नहीं हुआ है पूरा। देखो आए थे हम लोग, बोले भी थे कि मतलब समस्या है पानी का, तो बोले हैं करेंगे पानी का भी वो समस्या का हल करेंगे बोले हैं। उम्मीद है आपको होगा? अब पता नहीं भैया, उम्मीद हमें तो नहीं लगता है। उम्मीद तो लगा रहे हैं लेकिन। हाँ लगा रहे हैं, उम्मीद हो जाए तो अच्छा है। देखिए, ये जो उम्मीद लगाया जाता है ना, जब बार बार उम्मीद जब टूटे तो इंसान जो है वो उम्मीद खो देता है, क्योंकि उसको पता है कि हम तो वोट तो ज़रूर देंगे, लेकिन जिस उम्मीद से हम वोट दे रहे हैं वो उम्मीद पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से कई सालों से उम्मीद लगा के रखे हैं कि हमारा जो असुविधा है वो पूरा होगा। क्या क्या समस्या है? पहले आप मतदान किए हैं कि नहीं? कर लिए मतदान। हैं? क्या सोचे? मतदान करने गए थे तो एक युवा हैं आप, क्या सोच के मन में क्या चल रहा होगा कि कैसे सांसद हमारे बीच होने चाहिए, कैसे नेता हमारे बीच होने चाहिए? हम इसलिए मतदान किए हैं, हमारे जो नेता हैं हमारे को चुन के आएंगे, जो हमारी बात को सुनेंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे और समस्या का निवारण होगा। तो क्या ऐसा होता है? अभी समस्या पूरा तो नहीं हुआ है। जैसे मान लो अभी नाली का, यहाँ तो नाली एक भी नहीं है, रोड यहाँ पे कच्चा है, 4-5 ऐसे कच्चे रास्ता है जिसमें चलने, हम अधिकतम रास्ते से चलते हैं, वहाँ पे मतलब रास्ता बन नहीं पाया है। और यहाँ पे लाइट का समस्या है। यहाँ पे अगर लाइट गोल होता है तो दिन भर लाइट गोल हो जाता है। अभी 2 दिन पहले आंधी तूफान आया, फिर 8-8 घंटा लाइट गोल। क्यों बिल नहीं पटाते हैं क्या आप लोग? बिल पड़ता है तो टाइम पे पड़ता है। बिल पड़ता है, उसके बाद भी मतलब बिजली नहीं मिलती है भरपूर? बिल नहीं मिलता है। अच्छा, ये पानी की समस्या बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। कब से है ये समस्या, और क्या इसको लेकर किसी नेता चाहे अधिकारी को शिकायत नहीं की है? शिकायत किए हैं, लिखित शिकायत किए हैं, मौखिक रूप से भी किए हैं। और यह समस्या 10 वर्षों से बनी हुई है। लगभग 10 वर्षों से। यानी कि 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार बन गए, हाँ 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन समस्या वैसा ही है। जैसा का वैसा ही है। कैसे करते हैं पानी के लिए? एक ही बोर है जिससे पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मतलब पूर जाता है पानी की, और कुछ होना चाहिए? पानी सिर्फ मान लो खाना बन जाता है, नहाने के लिए तो पास एक तालाब है, नहाने के लिए, आप कपड़ा धोने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। और मान लो कभी मोटर खराब हो गया बोर का, तो 2-3 दिन तक मोटर खराब रहता है, बनने में समय लगता है। टैंकर मंगाओ, टैंकर आता नहीं है। क्यों? फोन करो तो टैंकर खराब, टैंकर फटा हुआ है, टैंकर चढ़ नहीं पाएगा ऊपर डोंगरी में। अरे तो भाई ट्रैक्टर तो कहीं भी चढ़ जाता है, वो हाथ से थोड़ा खींच खिलाते हैं। यहाँ पे अधिकारी का जब कॉल करते हैं उनका ही कहना है। कौन अधिकारी कहता है?
जो संबंधित हैं उनके अधिकारी। आयुक्त महोदय, आयुक्त से तो बात नहीं हुआ है। तो उनके जब कॉल करते हैं टैंकर के लिए तो नहीं, कभी तो बोलते टैंकर नहीं है और वहाँ डूंगरी में टैंकर नहीं चढ़ पाएगा। अच्छा, देखिए ये सब परेशानी है। हालांकि शिकायत ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है, शिकायत ज़रूर किया गया है, लेकिन शिकायत के बाद भी जो है कहा जाता है कि टैंकर ख़राब है, पानी डोंगरी के ऊपर नहीं चढ़ेगा। बच्चों से बात करते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, क्या करते हैं आप? पढ़ाई। कौन सा क्लास में? अभी 9th गई हूँ। अच्छा, 9th क्लास में है। हाँ। तो पानी लेने जाते हैं? हाँ। तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता है? होता है, पर सब मैनेज करना पड़ता है ना। अच्छा, पढ़ाई छोड़ के पानी लाना पड़ता है। हाँ। देखिए भविष्य है ये बच्चों का, और यही जो है देश के भविष्य हैं, क्योंकि पढ़ते हैं, लिखते हैं, अधिकारी बनते हैं, चाहे अन्य पदों पर जाते हैं और देश को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो भविष्य है वो पानी ढोने में लग जा रहा है। तकलीफ है क्यों? हाँ। होना चाहिए दूर? हाँ। कैसे होना चाहिए? जो भी पॉलिटिशियंस है सबको यहाँ पे देखना चाहिए, सबका सुविधा करना चाहिए, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। देखिए ये हैं बच्चे, मतलब आपको बता रहे हैं कि करना क्या क्या है, और आप जो है वोट लेकर चले जाते हैं। हाँ चलिए, नहीं बात करूँगा मैं, आप शर्मा रहे हैं, वैसे भी बस्तर की स्थिति। हाँ क्या क्या पानी क्या बोल? डोंगरी पारा पानी ना मिले ना बात। हो पानी तकलीफ है। वोट दिए थे अभी? हो दिखाओ, उंगली दिखाओ। ये देखो, ये देखिए, ये निशान है। मतलब ये वोटिंग जो है वो किया गया है। क्या सोच के गए थे वोट करने? क्या सोचेगा, हमारे डोंगरी पारा में पानी तकलीफ नहीं है। पानी मिलना चाहिए। हो पानी चाहिए। आप वोट इसलिए दिए हैं कि कम से कम हमारे पारा में पानी तो आए। हो कहाँ हमारे पारा में पानी है? नहीं आएगा, उम्मीद तो है आने का। क्यों? पानी आंसू पानी आंसू। देखो मतदान जो सभी करते हैं और सोच यही रहता है कि जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं तो कम से कम हमको जो सुविधा है वो बराबर मिल सके। लेकिन यही वो लोग हैं, यही वो किंग मेकर हैं, आज के किंग मेकर ये हैं, क्योंकि आपको तो वो यही बनाएंगे ना। हालांकि बस्तर में तो प्रथम चरण के चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिए हैं, और प्रयोग भी इसलिए किए हैं कि उनको उम्मीद है कि हमारी जो असुविधा है, जो बस्तर में जिस तरीके से पानी की समस्या है, ये तो शहर है ना, मैं गांव में भी अगर आपको ले चल के दिखाऊं तो इससे ज़्यादा पानी की समस्या आपको नजर आएगी, क्योंकि वहाँ एक झरिया से पानी निकालकर और गंदा पानी पीने को बस्तर के लोग मजबूर हैं। लेकिन बस्तर में विकास कहाँ तक होता है? शहरों तक सिमट रहता है, और वाहवाही जो नेता जरूर लूट लेते हैं कि हम तो देश में इतना विकास कर लिए, बस्तर को इतना बढ़ा लिए, लेकिन भाई बस्तर पीछे है। अभी बस्तर में पानी नहीं है तो बस्तर विकास कहाँ से करेगा? जो भी सरकार बनती है, जो भी सरकार बने, कम से कम निचले स्तर तक उनकी जो योजना है, जो समस्या है, वो पूरी होनी चाहिए, तभी देश सशक्त बनेगा। ना कि आप शहर को डेवलप करके और देश को सशक्त नहीं बना सकते। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।